वैसे एक बात बोलो जिमिन, मम्मी को ना इम्प्रेस करना ना बहुत मुश्किल है, पर तुमने ये कर लिया और आज ना वो तुमसे बहुत बहुत खुश है। हाँ जिमिन, बुआ ने एकदम सच कह रही है। और तुम्हें पता है, जब दादी ने मुझे कुछ मीठा बनाने को कहा था ना, जब मैं यहाँ आई थी, तो मैंने मीठा तो बनाया था, पर मीठे में मीठा ऐड नहीं किया था। मुझे आप सबको एक बात बतानी है। हाँ जिमिन बेटा, बताओ क्या हुआ। वो एक्चुअली आज का जो हलवा जो मैंने आप सबको दिया था, वो मैंने नहीं बनाया था, वो उन्होंने ऑर्डर किया था। एक्चुअली मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, मुझे खाना बनाना नहीं आता। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखिए, अगर आप सब मुझसे गुस्सा है तो आप सब मुझ पर चिल्ला सकते हैं, पर प्लीज मामा को इसके लिए कुछ मत बोलना, प्लीज। ओह जिमिन बेटा, तुम कितनी प्यारी हो। जी मैं कुछ समझी नहीं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। दीदी बस तुमसे ये कहना चाहती है कि तुमने हम सबको सच बता के हम सबका दिल और भी ज्यादा जीत लिया जिमिन बेटा। मतलब कि ये, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता जिमिन, तो क्या हो गया, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाँ, और तुम्हें ना डरने की ना कोई जरूरत नहीं है, ओके। मैं रो दूंगी। आप सब इतने प्यारे क्यों हो यार? क्योंकि आप इतने प्यारे हो भाभी, इसलिए। ओके। भाई, यहाँ किचन के बाहर खड़े होकर किसे देख रहे हो? किसी को भी नहीं, तो तुझे क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं है, पर आपको कुछ जरूर हो रहा है ना? शराब के ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है भाई, बताना। जो भाई कभी ब्लश नहीं करता था, वो आज अपनी बीवी को देखकर ब्लश करे, तो तू बताना क्या है। क्या मैं अब ब्लश भी नहीं कर सकता? और प्लीज कुछ भी नहीं है, ओके? तो प्लीज ये ना कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ओके भाई। वैसे जंकुक भाई, अब भाभी को छोड़कर आगे? किसकी भाभी? हमारी भाभी की दोस्त, उनकी बात कर रहा हूँ। आप उन्हें छोड़ के आगे? हाँ आ गया। क्यों? कुछ नहीं। क्या करूँ हाय, कुछ होता है। तो थप्पड़ अभी खाएगा, तुझे पार्सल कर रहा हूँ। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैं जाता हूँ। वैसे भाई एक बात बताऊँ, कम है किसी के प्यार में। Superb. Tai, tell me, are you in love? No. Okay. वैसे ताई बेटे एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हें जंकुक कैसा लगता है? पागल, रावण कुमार, खिसके हुए, बजर बट्टू। एक चीज लगे तो बताओ पापा, मुझे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ओहो, ये सब नहीं, कोई एक ऐसी क्वालिटी तो होगी जो तुम्हें उन पर अच्छी लगती होगी। कोई तो होगा, प्लीज बताओ। वैसे एक क्वालिटी तो है जो मुझे उन पर अच्छी लगती है, और वो क्वालिटी ये है कि हाँ, वो ना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। ये चीज उनकी मुझे अच्छी लगती है। तो तुम्हें ये अच्छी लगती है। वैसे बेटा सोचो, अगर वो अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है, तो जब उसकी शादी होगी तो वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करेगा। प्यार का तो पता नहीं, पर ऑल टाइम ना वोता बोल कर ना अपनी वाइफ के ना कान से खून जरूर निकालेंगे वो। ओहो, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? वो कितना अच्छा है। नहीं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत गंदे है वो, बुरे बजरबट्टू। हाँ, कहीं वो मकान मालिक फिर से तो नहीं आ गया ना? ओह नो। ताई बेटा क्या सोच रहे हो? जाओ डोर ओपन करो। हाँ। कौन है? हाँ? आप कैसे हो ताई पुत्र? जी मैं अच्छी हूँ चाची जी, और आइए अंदर आइए। हाँ जरूर पुत्र। कौन है बेटा? जी मैं हूँ भाई साहब। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे तुम यहाँ अचानक से कैसे? जी अचानक से कहा, मैं तो बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ इधर। कैसी खबर चाची? पुत्र, मैंने तुम्हारा ब्याह तय कर दिया है। क्या? ओहो, ऐसे शॉक क्यों हो रही हो? मैंने तो कितनी अच्छी खबर दी है तुम्हें, खुश हो जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? और तुम मुझसे बिना पूछे ताई की शादी कैसे तय कर सकती हो? जब आप किसी को बिना बताए इंडिया से कोरिया भाग कर आ सकते हैं, तो मैं ताई की शादी बिना बताए नहीं कर सकती क्या? नहीं कर सकती यार, और आपको मेरी लाइफ का फैसला लेने का कोई राइट नहीं है, ओके चाची जी? कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। पर अब ये बदतमीजी ना तुम्हारी और नहीं चलेगी। एक बार बस तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर देखना तुम। इनफ। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए लोन लिया था, और आप वो चुका नहीं पाए, और वहाँ से आप भागकर यहाँ आ गए। भागकर नहीं आए हो मैं, और रही लोन की बात, तो वो धीरे धीरे करके दे दूंगा मैं उन्हें। वैसे भाई साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपकी और आपकी बेटी की किस्मत ना काफी अच्छी है, और उन्हें ना अब कोई पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सिर्फ ताई चाहिए। मैं चाहिए मतलब? तुम्हारे पापा ने जिस सेठ से लोन लिया है ना, उस सेठ की बेटी को तुम पसंद हो, बहुत पसंद हो, और वो तुमसे शादी करना चाहता है। मैं अपनी बच्ची की शादी उस घटिया
के इंसान से कभी नहीं करवाऊंगा अपने जीते जी, तो बिल्कुल भी नहीं। ओहो भाई साहब, अब बस कीजिए, वैसे भी आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है और आपके पास वैसे भी अब इतनी ज्यादा जिंदगी नहीं बची है, पता नहीं कब चले जाए। Enough! बस बहुत बोली आपने, और प्लीज जाइए यहाँ से। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर मेरी ना एक बात ना ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारी किसी से शादी होगी ना तो वो उसी लड़के से होगी, और मैं तुम्हें यहाँ से एक दिन जरूर लेकर जाऊंगी। हो गया आपका? अब निकले यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, और तुम्हें तो मैं इंडिया लेकर जाऊंगी। इनकी तो टाइम नहीं, रुको जाने दो उसे, छोड़ो उसकी बातों को, ध्यान मत दो। पापा ये समझती क्या, ये पीछा क्यों नहीं छोड़ते हमारा? बेटा मैंने बोला ना, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तब तक तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ओके? हेलो, तुम तैयार हुई या नहीं कि मैं जाऊँ? देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, वो बस क्या, हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? सुनिए ना, अगर बाहर में भाभी या लिसा होगी तो प्लीज उन्हें बुला दीजिए ना। बाहर में कोई नहीं है, सब गेस्ट का वेलकम कर रहे हैं। अब क्या करूँ, ऐसे तो बाहर नहीं जा सकती, क्या करूँ मैं? ये क्या आपने? वही जो मुझे करना चाहिए था, आफ्टर ऑल तुम्हारा पति हूँ मैं। और एक्सक्यूज मी, नो हक जताना, ओके? ओके, वैसे थैंक यू फॉर व्हाट? वो आज आपकी वजह से सब मुझसे इम्प्रेस हो गए, सब मेरी तारीफ कर रहे थे इसलिए, और आपने अभी मेरी हेल्प की ना, इसलिए इसलिए थैंक यू। ओह वैसे तुमने सबको अपना सच बता के अच्छा किया, इसका मतलब इस बात से आप भी मुझसे इम्प्रेस हैं? नहीं, और चलो सब मेहमान वेट कर रहे हैं, तो चलिए ना। मामा, अरे ओह माय बेबी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। और मामा डैड, आपने मुझे मिस किया? हमने तुम्हें मिस नहीं किया, बल्कि हमने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया मेरी बच्ची। ओह डैड, आप बिना वैसे ताई तुम्हें बताया नहीं कि मैं कैसी लगती हूँ आज? एकदम पटाखा लग रही हूँ। और हाँ, दिवाली आ रही है तो थोड़ा संभल कर रहना, क्या पता कोई फोड़ ना जाए। हाँ अंकल, देखा आपकी बेटी खुले हमेशा फ्लर्ट कर रही है। अब ये तुम दोनों के बीच की बात है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ अंकल, वैसे बातें तो होती रहेंगी, और आइए ना आप सब बैठिए। और युंगी जी बेटा, चलो कुछ गेस्ट से मिलना चाहते हैं। जी दादी चलो। वाह, जगह कितना हैंडसम लग रहा है। हाँ आ गया काला कोट में कौवा कां करने। तुमने कुछ कहा? आपने कुछ सुना? हाँ, कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी पागल लड़की हो। ये जोक था क्या, और इस पर हंसना था क्या? हाँ बहुत फनी जोक था, तुम चाहो तो तुम हंस भी सकती हो। इतना काफी है या और हंसूं? तुम कितनी अजीब हो। मैं अजीब हूँ? कभी खुद को देखा ऐसे काले कोट पहनकर आगे हो जैसे कोर्ट पर मुकदमा लड़ने जा रहे हो? तुम मेरे ड्रेस पर कमेंट कर रही हो, खुद के कपड़े देखे इतना चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इमरजेंसी लाइट हो। और हाँ, अगर बिजली चली गई ना तो तुम्हें ना पोल पर टांग दूंगा, और फिर करते रहना ब्लिंक ब्लिंक। अब क्यों हंसी हो तुम? आपने फिर से जोक मारा था ना इसलिए। तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो सकती क्या? आपके साथ सीरियस? नो थैंक्स, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ताई केक खाओगी? आए हाय, तुम खिलाओगी? अरे हाँ जरूर, ये लो। इसे खाने के अलावा आता ही क्या है, और आपको वद्दा वद्दा करने के अलावा आता ही क्या है? तो शराब के। ओहो जंगक, उसे खाने दो ना, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? और ताई तुम खाओ। ओके एंड थैंक यू भैया। गलती से बोला उसने। ताई खाओ ना। हाँ तुम लड़की हो, थोड़ा ग्रेसफुली बिहेव करो। ग्रेसफुली बिहेव करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप भी टेस्ट कीजिए ना, बहुत टेस्टी है। और एक मिनट, सॉरी मैं अभी किससे पूछती हूँ, वैसे भी आप तो मीटिंग खाते होगे ना, तो ये केक जैसी चीज आपको कहाँ डाइजेस्ट होगी? तुम बहुत अनोइंग हो। थैंक्स, ये मेरा नेचुरल टैलेंट है। अनोइंग बट क्यूट। अब आपका वो है, तो शराब ओके, और तुम्हें ना जो करना है वो करो, मुझे तो सिर्फ बातें नहीं करनी। और तुम्हें केक ठूसना है ना, ठूसो इसे। अरे ताई, ये ओके? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? वो कुछ मेरी झांसी की रानी। एक मिनट, मेरी झांसी की रानी? क्या किया तुमने? सॉरी, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। गया था हीरो बनकर आ गया जोकर। आज चाहे मुझे जो करना हो मैं करूंगा, पर ताई को तो आज अपना बना कर रहूंगा। आज कुछ भी हो जाए, पर इस आर्यन की सच्चाई तुम्हें उस लड़की को बता कर रहूंगा।
कॉन्ग्रेचुलेशन शिवंगी बेटा, वैसे मानना पड़ेगा तुम दोनों की जोड़ी ना काफी अच्छी है और तुम्हारी वाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। ओह आंटी, मेकअप लगाकर तो गधी भी ब्यूटीफुल लग सकती है, फिर भी ये तो इंसान है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, वैसे भी कोट पहनकर घोड़ा भी अच्छा दिख सकता है पर ये फिर भी इंसान है, क्यों है ना जी? ओह हाउ क्यूट। वैसे तुमने सुना, सब आज मुझे हैंडसम कह रहे थे। एक्सक्यूज मी मिस्टर हस्बैंड, सबने ना मुझे प्रिटी कहा और आपको तो सबने बस फाइनल सेटल कहा। हाँ क्योंकि मैं रेयर पीस हूँ। रेयर नहीं, वेयर पीस हो आप। तो शट अप, चलती हो तुम मुझसे, चले मेरी चुप्पी। हाय मिस्टर जियान। मिस मायरा राइट, अवर न्यू बिजनेस पार्टनर। या, और फाइनली आपसे मिलना हो ही गया और काफी सुने आपके बारे में। ओह होप इट्स ऑल गुड थिंग्स। ओह मिस्टर जियान, एनीवेज आओ मैं अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। अच्छा डैड भाई सुनिए ना, मैंने आपको बताया था ना कि लंदन से आज एक न्यू क्लाइंट्स आने वाली है हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। ये वही है मिस मायरा। ओह हाँ, हेलो मिस मायरा, उम्मीद है हमारी कोलैबोरेशन सक्सेसफुल होगी। जी जरूर, और मैं आपकी कंपनी के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और हम भी, और आपके साथ बहुत मजा आएगा। आई होप सो। वैसे मिस नायरा, आप हमारी कंपनी के साथ पहली बार कोई पार्टनरशिप करी है तो प्लीज कोई ट्रबल मत कीजिएगा। मिस्टर यंगी, डोंट वरी, आई ट्राई माय बेस्ट। वैसे मिस माहिरा आइए ना, बैठिए। थैंक्स मिस्टर मीनो, बट एक्चुअली मुझे ना क्लाइंट से मिलना है तो मुझे भी जाना होगा। ओके मिस माहिरा, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। यप। ये लड़की कहाँ गई? अभी तो यही थी, मुझे उसे सब बताना था, अब कहाँ गई ये? हर टाइम कुछ न कुछ ठूसती रहती है और खा तो ऐसे रही है कि पिछले जन्म से भूखी हो। ओ हेलो लड़की, सुनो। ओ हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। ओ आपने मुझे नोटिस किया? ऐसे इतराओ मत, वैसे भी तुम्हें ना नोटिस करने वाली कुछ बात है नहीं। ओके तो फिर मेरे मुंह क्यों लग रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और जाइए यहाँ से प्लीज, मुझे खाने दीजिए। देखो मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है और प्लीज चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। आपको एक बार समझ नहीं आता कि मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी है। जाइए आप यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगी, चलो मेरे साथ। अरे छोड़िए मुझे, चुप रहो, चलो मेरे साथ चुपचाप। ये क्या बदतमीजी है? जाइए दीजिए मुझे यहाँ से, चुपचाप खड़े यहाँ पर। हटी यहाँ से, जाइए मुझे। चुपचाप खड़े यहाँ पर। एक बार में समझ नहीं आता क्या? खड़े यहाँ पर। एक बार में समझ नहीं आता जब बार बार कह रहा हूँ चुपचाप खड़े यहाँ पर, तो खड़े रहो चुपचाप यहाँ पर, समझे? छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। अपना राग बंद करो और मैं जो बोलना चाहता हूँ ना वो सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, और छोड़िए। अब मेरा हाथ। अब देखो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, ठीक है? और प्लीज बस कीजिए आप, और मुझे आपसे बातें नहीं करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हटाओ इसे, क्या है ये? मैं जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ ना, उतनी पास रहती हूँ। अगर मेरी बात ध्यान से सुन लेती ना तो ये सब होता ही नहीं, समझ गई तुम? आपको इसमें भी मेरी गलती लग रही है? हाँ, क्योंकि तुम कभी भी मेरी कोई बात सुनती नहीं हो। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? आप कौन है? मेरे बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, कौन है आप बताइए मुझे। तुम मेरी कोई नहीं हो और तुम मेरी कभी कुछ बन भी नहीं सकती, और तुम्हारे साथ ना सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं है। हटो तुम यहाँ से, आराम से कीजिए, चुप रहा मुझे कर रहा हूँ। लो निकल गया, अब रहो यहीं पर अकेली। रह लूंगी मैं, जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, सड़क पर। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। ताई सुनो, अब जी वो जिमिन ना तुम्हें ऊपर बुला रही है। क्यों? वो एक्चुअली उसके ड्रेस में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो बस इसलिए ना वो तुम्हें बुला रही है। तुम जाओ जाकर उसकी हेल्प कर दो। ओके। वन ड्रिंक प्लीज। भाई सुनिए, क्या है भाई? आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि ये आर्यन कुछ अच्छा बंदा नहीं है? मतलब मैंने ना अभी अभी देखा, वो ना ताई के पीछे पीछे ना ऊपर जा रहा था। क्या वो ताई के साथ ऊपर गया है? हाँ भाई, मैंने अभी उसे देखा। अब फोन नहीं बचेगा। और सुन, मैं तुझे ना जैसा बोलता हूँ तू वैसा कर। ओके ओके भाई। बॉस, आपका काम हो गया। वेरी गुड, ऐसे ही काम करती रहो और उनका दिल जीतती रहो, फिर हमें हमारे मकसद में पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। यस बॉस। जिमिन सुनो। जिमिन तो यहाँ पर है ही नहीं, पर उन्होंने तो बोला था कि वो यहीं पर है और उसे मदद चाहिए मेरी, पर वो कहाँ है? जिमिन ताई, अब हम दोनों यहाँ पर सिर्फ ऊपर में अकेले हैं और अब हम दोनों को कोई परेशान नहीं कर सकता, और अब तुम सिर्फ मेरी और मेरी हो। तुम सुधरेगा नहीं। हिम्मत कैसी तुम है? चले छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? छोड़िए उसे, क्यों मार रहे हैं? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझे समझाया था, बहुत बार समझाया था, फिर भी तुम नहीं समझा। चले प्लीज रुकिए, मत मारिए उसे। प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुकिए। क्या बात है, क्यों मारा आप उसे? अब तो ये बात ना यही बताएगा कि मैं इसे क्यों मारा था। और तुम चल मेरे साथ, और तुम भी चलो।
तो ठीक था आपका बेटा, पर अब ठीक नहीं रहेगा ये क्या बदतमीजी है। और तुमने मेरे बेटे को धक्का क्यों दिया? ये बात आप मुझसे क्यों पूछिए, अपने बेटे से पूछिए ना। चंको क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ है बेटा? नहीं, अब ये बताएगा कि क्या हुआ यहाँ पर। और बुट्टा साले, मम्मी चंको बेटा एक मिनट, क्या हुआ सच सच बता। और क्यों मारे हो तुम इसे? तू बता रहा है ये मैं बताऊं सबको? और बता सबको। मैं क्या बताऊंगा, कुछ बताने लायक है ही नहीं। और मामा जी पता नहीं है मुझे क्यों मारे, इसकी क्या दुश्मनी है मुझसे? अपनी बकवास बंद कर और अब मैं आप सबको बताता हूँ कि मैं इसे क्यों मारा था। ये घटिया आदमी ना ताई को गंदे दृष्टि से छूने की कोशिश कर रहा था। क्या मम्मी ये झूठ बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ओह मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वैसे ताई तुम एक बार बताओ, तुम ऊपर किस कहने पर गई थी? इनके कहने पर गई थी। इन्होंने कहा था कि चिमन तुम्हें बुला रही है, तो मैं चली गई थी। भाभी आपने ताई को बुलाया था ऊपर? नहीं मैंने ताई को ऊपर नहीं बुलाया था, मैंने नहीं बुलाया था ताई तुम्हें। अब तू कहेगा कि भाभी भी झूठ बोल रही है, तो चल ये भी मान लेते हैं कि मेरी भाभी झूठ बोल रही है। पर अगर ताई उस रूम में थी तो तू उसके पीछे क्यों गया था? और तू ताई के साथ क्या कर रहा था वहाँ पे? मैं वो बता मेरी बच्ची के साथ क्या करे थे तुम? अंकल ये ना कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि अब ये कुछ बोलने लायक है ही नहीं। और आप सबको ना मैं सच बताता हूँ। और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? आँख वाँख नहीं है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुम्हें दिखाई सुनाई नहीं देता क्या? क्यों क्या हुआ बोलो। वैसे तो बड़ा बोलती हूँ पर जब बोलना चाहिए तो बोल नहीं रही हो, खड़ी कहीं की। चंकू क्या हुआ है, क्या बात है, सब अच्छे से बता। भाई आपको पता है ये जो है ना घटिया आदमी, ये ना इस लड़की पर गंदी नजर रखता है और ये इसके साथ आज वो सब करना चाहता था। अगर आज मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचता ना तो ये पता नहीं इसके साथ क्या करता है ये। मम्मी ये झूठ बोल रहा है, मेरे को ऐसे इंटेंशन नहीं है मम्मी। जस्ट शट अप, झूठ बोलना बंद कर। कितना झूठ बोलेगा? और मैं तुमसे ना एक सवाल पूछना था, तुम बताओगी मुझे? जी पूछिए। उस दिन जब तुम मॉल से हाफते हुए निकली थी तो उस मॉल के अंदर पर उस टाइम पर ये तुम्हारे साथ था या नहीं था? वो ये जोर से बोलो। हाँ ये थे वहाँ पर मेरे साथ। चल ना। और उसके बाद से तुमसे क्या कहा? ये वहाँ पर आए थे और ये कह रहे थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये मुझे छूने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने धक्का देकर मैं वहाँ से बाहर निकल गई। ओह नो, तेरी चोरी तो पकड़ी गई। अब क्या होगा तेरा? ये झूठ बोल रहा है। प्लीज मामा जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आप सबको पता है ये इतना घटिया और गिरा हुआ है ना कि इसने ताई के साथ वो सब करने के लिए ना उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिला ली। पर ये तो अच्छा हुआ कि वो ड्रिंक मैंने पी लिया, वरना पता नहीं उस दिन ताई के साथ क्या करता। हाँ और इसलिए भाई ना पूरी तरीके से ड्रंक हो गए थे और इन्हें कुछ होश भी नहीं था। मैंने इसे बार बार समझाने की कोशिश भी की थी कि ये इस लड़की से दूर है, पर ये समझा ही नहीं। मैंने इसे वार्न भी किया था कि अगर इसने ऐसा फिर से किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को तो तुम नहीं बल्कि अब मैं बुलाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बच्चे के साथ ये सब करने की? अंकल मैं सब चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अगर मेरी बच्ची के साथ कोई बुरा करने की कोशिश करेगी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ आई मेरी बात? यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और मुझे शर्म आ रही है इस टाइम पर कि तुम तो मेरे भांजे और तुम ऐसा कर सकते हो। छी मामा जी I'm सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हें माफी नहीं बल्कि सजा मिलेगी, वो भी जेल में। इन्हें किसने बुलाया? मैंने बुलाया क्योंकि मुझे पता था कि आज के दिन तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, क्योंकि है ही घटिया। और इंस्पेक्टर प्लीज इसे ले जाइए, उसे ना छोड़ना मत। मम्मी प्लीज मुझे बचाइए, मुझे नहीं जाना जेल। मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, भले ही मुझे ये लड़की पसंद नहीं हो, पर तुमने गलती की और तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इंस्पेक्टर ले जाइए इसे। इंस्पेक्टर एक मिनट रुकिए। जी क्या हुआ? कुछ भी नहीं, पर जिसके साथ इसने गलत किया है उसने जैसे सजा दिया ही नहीं है। और तुम जाओ उसे सजा दो, उसे थप्पड़ मारो। मैं? हाँ तुम मारो उसे। तेरी तो तुमने मुझे मारा, तुम्हें सोचना भी मत। और अगर आइंदा से इसके साथ कुछ भी करने की है, इसकी तरफ आंख उठाने की कोशिश भी की है, तो जान से जाएगा। और उसे लेकर जाइए। जी जहाँ से फिर इंस्पेक्टर से वहाँ से ले जाता है। वो मैं क्या इतना भी क्या एटीट्यूड है? वेलकम।